रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसे आम बहुत पसंद थे, इसलिए वह हमेशा लोगों के खेतों से आम चोरी कर खाया करती थी। उस गांव के सभी लोग परेशान रहा करते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आम जा कहाँ रहे हैं। एक दिन रमेश नाम का एक किसान अपने खेत में आम को जमा कर रहा था कि तभी ही वहाँ वही चुड़ैल उसके खेत में आम चोरी करने को आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल आती है तभी रमेश उसे देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गया रे। बचा लो, इस चुड़ैल से मरना मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी। रमेश उस चुड़ैल को देखकर वहां से भागने लगता है। तभी वह चुड़ैल कहती है, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझसे डरो मत, मैं बस यहाँ तो आम खाने को आई थी। रमेश बिना कुछ सुने वहां से भागने लगता है और वह भागते भागते एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसे सर पर एक चोट लग जाती है। तभी वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है। फिर वह चुड़ैल यह सब देखकर दुखी हो जाती है। तभी वह रमेश को अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देती है और वह ठीक होकर उठ जाता है। तभी वह चुड़ैल रमेश से बोलती है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं है, मैं बस आम खाने को आई थी। अरे तुम्हें देखकर कैसे नहीं डरूं? तुम तो एक चुड़ैल हो और मैं एक साधारण सा इंसान। अरे अरे तुम शांत हो जाओ, मैं वैसी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तभी रमेश यह बात सुनकर शांत हो जाता है। मगर तुमने जो मेरा फसल का नुकसान किया है वह वापस कैसे ठीक होगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अब से मदद किया करूँगी। अब से मैं तुम्हारे खेत में अपनी शक्ति से आम उगा दिया करूँगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। अब मैं अपने घर चलता हूँ। यह सब बातें सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और फिर वह अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। आज हमारे खेत में एक चुड़ैल आम चोरी करने को आई थी। मैं उसे देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन वह चुड़ैल ने मेरा पीछा किया और मेरी मदद भी की। और उसने कहा कि वो अब से हमारे खेत में कई सारे अपनी शक्ति से आम देगी। क्या भला ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं नहीं मानती। अरे हाँ, ये सच है, कल तुम खुद ही देख लेना। फिर अगले दिन वह अपने खेत जाता है और उसे बहुत सारे आम उसके खेत में मिलते हैं। ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारे आम हो जाते हैं और वह धीरे धीरे अमीर भी हो जाता है और उसे घमंड भी हो जाता है और वह कम मेहनत करके अमीर भी हो जाता है। यह सब के चलते वह आलसी भी हो जाता है। फिर वह चुड़ैल यह सब देखती है और वह बोलती है, अरे ये रमेश तो अब अपने खेतों में बिल्कुल भी काम करने को नहीं जाता है और उसके पास ज़्यादा धन आने से वह लालची भी बन गया है। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल अब उसके खेत में आम देना भी बंद कर देती है। फिर अगली सुबह वह अपने खेत जाता है और देखता है कि उसके खेत में एक भी आम नहीं है। यह देखकर वह आश्चर्य हो जाता है। तभी उसे चुड़ैल को बुलाता है। फिर वह चुड़ैल उसके सामने आती है। तभी रमेश उससे बोलता है, अरे तुमने तो वादा किया था कि तुम अब मेरे खेत में आम दिया करोगी, लेकिन अब तो मेरे खेत में एक भी आम नहीं उग रहे हैं। ये कैसे? हाँ, मैंने तुम्हें वादा किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें आम नहीं दूंगी क्योंकि तुम अब बिल्कुल मेहनत करना भूल गए हो और तुम दिन ब दिन लालची बनते जा रहे हो। इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगी। यह सब कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आती है। अब रमेश के पास कोई चारा नहीं बचता। अब उसे पहले की तरह अपने खेतों में काम करना चालू कर देता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।